व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस ये वाला जो गेम प्ले है बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर मैं अपनी काफ़ी पुरानी ड्रेस पहनकर खेल रहा हूँ। जो लोग मुझे बहुत पहले देख रहे हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ पर भाई इस वाले मैच के अंदर कार 98 मिलते हैं और भाई बहुत बंदों को उठते हैं। अभी फिलहाल मैं जाता हूँ मिलिट्री बेस पर और आप यकीन नहीं मानोगे भाई बहुत सारे बंदे आ जाते हैं यहाँ पर और अपने 16 किल तो यहीं पर हो जाएंगे। तो भाई देखते जाओ, बहुत खतरनाक है। अभी मैं उतरता हूँ सी बिल्डिंग पर और उतरते ही गन थोड़ी देर में मिलती है, लेकिन मिलते ही स्क्वाड तोड़ना शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ पर गन मिलते ही मैंने अपने 2 किल तो कंफर्म कर लिया और बाहर की तरफ में भी एक बंदा नॉक करा तो उसे भी कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को लूट ही रहा था, लेकिन तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक बंदा दबा के एसकेएस चलाता है, लेकिन मेरे एक गोली भी नहीं लगती। लेकिन अब भैया बारी उसकी पिटने की, क्योंकि उसने पंगे ले लिए और अब देखना उसे कैसे मारेंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने इस बंदे का ऑलमोस्ट किल चुरा ही लिया था, लेकिन एट द एंड उसने शॉटगन एक और बजा दी और किल अपना उसने कंफर्म कर लिया। लेकिन अब हम उसी को फोड़ देंगे। अब इसको मारने के बाद जैसे मैं नीचे जाऊंगा ना, तो वही बंदा आ जाएगा सामने जो कि मैं पहले एसकेएस मार रहा था दूसरी बिल्डिंग से। बेचारा जंप करना चाह रहा था, लेकिन दीवार से चिपक के जंप कर दी तो टाप के इधर ही आने लग गया और बहुत ही आराम से इस बंदे को मैंने निपटा लिया यहाँ पर। अब इसको मारने के बाद जैसे मैं इधर आया, क्योंकि ना यहाँ पर एक बंदे ने बीआरडीएम मंगवा ली थी। अब देखना भाई ये बंदा आएगा अपनी बीआरडीएम में बैठने और इसको हवा में बैठा देंगे। पता नहीं ये क्या गधैयापंती करी मैंने, पता नहीं क्या शौक चढ़ा था जो कि एकेएम में 4x लगा लिया। लेकिन ये बंदा इसी सिमेट्री में गया था, तो देखने से कैसे बोल देंगे। तो इस बेचारे को तो यहाँ पर मैंने मार के फटाफट से फिनिश भी कर दिया। लेकिन जैसी आगे की तरफ गया, क्योंकि पीछे की तरफ ना बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी, तो वहीं से इसका एक टीममेट भी आ जाएगा। तो देखना उसको भी कैसे मारेंगे। तो भाई पहली बात तो उस बंदे के पिंग इतने ज़्यादा हाई थे, मेरे को मार सकता था, लेकिन अच्छा हुआ तुक्के से मेरी इसके गोलियां लग गई। अब जैसे ही आगे तरफ जाऊंगा, क्योंकि वहां पर बहुत तगड़ी फाइट चली थी, तभी एक बंदा दिख जाएगा जो कि डिस्कनेक्ट था। खैर ये तो बोर्ड था, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग के अंदर भाई 2-3 स्क्वाड्स की फाइट चल रही थी, बहुत ही जबरदस्त वाली। अब यहाँ पर ना पहले देखना मैं किल कैसे चुराऊंगा भाई, एकदम लगेगा भी नहीं कि मैंने किल चुरा लिया। तो भाई सब छोड़ो, ये सोचो उस बंदे पे क्या बीत रही होगी जिसका मैंने किल चुराया। वो बंदा अपना ऑलमोस्ट फिनिश कर ही चुका था, लेकिन एडमिन की एक बुलेट मैंने मार दी। तो यहाँ पर तो मैं इनका एक बंदा नॉक कर देता हूँ और मैं सीधा रश कर देता हूँ, क्योंकि यही एकदम बेस्ट टाइम था। लेकिन लेफ्ट में भी 2 बंदे अपना बैठ के कैंप कर रहे थे। वैसे काफी सस्ती कैंपिंग थी ये वाली, लेकिन अगर इसी की जगह एक बंदा इनका घास में लेटा होता ना, तो शायद मुझे मार भी देते। अब यहाँ पर इनको मारने के बाद जो सामने वाली बिल्डिंग में नॉक करा है वो अलग टीम का है, तो उसे भी मारना है। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचूंगा, तभी लेफ्ट वाली बिल्डिंग में एक बंदा आ जाएगा।
पहले तो लेफ्ट में एक बोट मारा, फिर राइट में एक बंदे का किल चुरा लिया। अब इस बंदे को ही फोड़ दिया तो यही टाइम है फटाफट से रश करने का। और आप यहाँ पर ना एक बंदे को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर दो बंदे होंगे तो मैं दोनों को नॉकडाउन कर देता हूँ, लेकिन ये लोग अभी ऑलरेडी नहीं होते। तो मैं पूरी बिल्डिंग चेक करने के लिए ऊपर जाता हूँ और अभी आपको एक सांप दिखेगा अलग ही टीम का। भाई सच्ची बता रहा हूँ, अच्छा हुआ कि मैं बिल्डिंग के ऊपर चला गया। मतलब कि जो सांप था ना वो अलग ही टीम का था। वो बेसिकली इन दोनों लोग के लिए कैंप करके बैठा हुआ था कि ये दोनों लोग जब यहाँ से जाने लगे तो इन्हें मारूंगा। लेकिन अच्छा हुआ मैं ऊपर से गया और नीचे आके पहले तो उसके सीधा मुंह पे पैन बजाया। अब फटाफट यहाँ से मैं BRDM लेकर निकल गया और बंदों पर रश करने। अब जैसे ही यहाँ पर अच्छा ब्रिज व्रिज पार कर गया तो मतलब इतनी धीरे चलती है ना, इसे मजा नहीं आता। तो मैंने पहले बग्गी ले ली और जो सामने फ्लेयर थी उस तरफ में चला गया। अब जैसे ही मैं अपार्टमेंट्स में पहुंचूंगा ना भाई, यहाँ पर देखना मतलब कि बंदे बैठे हुए थे लेकिन बहुत ही सस्ती कैंपिंग कर रहे थे। खैर यहाँ पर मुझे पहुंचते ही सामने वाली बिल्डिंग से एक बंदे का साउंड आया था तो मैं उसे मार देता हूँ। लेकिन जो अब मैं नेड करने वाला हूँ ना भाई, ये नेड बहुत तगड़ा था। तो मुझे कमेंट में बताना ये नेड आपको कैसा लगा। खैर यहाँ पर इस बंदे को मैं आगे फटाफट से फिनिश कर देता हूँ और लगभग यहाँ पर मैं हर बंदे को मार देता हूँ। ये लोग तीन ही थे, पता नहीं इनका चौथा बंदा कहाँ पर था। अब इनको मारने के बाद जो नीचे बंदा था उसे भी फिनिश करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो मुझे लग रहा था अपार्टमेंट्स वाले बंदों ने फ्लेयर चलाई होगी, लेकिन इन लोगों ने नहीं चलाई थी। तो मैं सीधा बग्गी लेकर और आगे तरफ निकल जाता हूँ उसी डायरेक्शन में। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचता हूँ सामने की तरफ एक बंदा भागते हुए दिख जाता है और इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड थी और मेरे को लगता है इन्होंने ही फ्लेयर चलाई थी। लेकिन इसी गलत फहमी में पूरी स्क्वाड निपटा दूंगा मैं। खैर यहाँ पर इनके बंदे को तो आते मैं शुरू में बहुत तगड़ा वाला भर देता हूँ और इनका एक बंदा फटाफट से क्लोज इन कर देता है। तो देखना उसे भी कैसे मारेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड को निपटा दिया। अब भाई ये लोग भी फ्लेयर वाले नहीं थे, मतलब कि एकदम दिमाग सा खराब कर दिया कि भैया फ्लेयर चलाई किसने दी। बट यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि इसके पास से मुझे कार 98 मिल गई। तो भैया मतलब कार 98 ही चाहिए थी और वही मिल गई। अब फटाफट से मैंने US उठाई और निकल गया और आगे तरफ ड्रॉप लूटने। मतलब बंदे मिल नहीं देते ज़्यादा, बट अभी आप देख पा रहे हो भाई 22 अलाइव है और 23 किल्स अभी कर दिए। अब जैसे ही मैं इस जगह पर पहुँचता हूँ सामने ड्रॉप होती है और गाड़ी भी लगी होती है। तो देखना भाई यहाँ पर भी एक स्क्वाड थी, उन्हें कैसे मारेंगे।
अब यहाँ पर इनके एक बंदे को तो मैं M4 का स्प्रे देके नॉकडाउन कर देता हूँ और यही टाइम था फटाफट से रश करने का। तो सीधा गाड़ी उठाता हूँ और एकदम टॉप एंगल से फ्लैंक करता हूँ और यार देखना इन सांपों को बहुत ही इजीली निपटा देंगे। अब यहाँ पर ये थी तो पूरी स्क्वाड, लेकिन इनका चौथा बंदा देखना कहाँ था। तो घिली वाले बंदे को तो मैं हेडशॉट बजा देता हूँ, लेकिन यार उसे नॉक नहीं कर पाता, और लेकिन जो बंदा नॉक होता है उसे फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस बंदे को नॉकडाउन करता हूँ, नीचे की तरफ घिली वाला था, तो अब देखना उसकी कैसे कुटाई करेंगे। खैर यहाँ पर इन सबको तो मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही आगे तरफ जाता हूँ, सामने यूएस लगी हुई दिखती है और इनका चौथा बंदा उसी के अंदर डिस्कनेक्ट बैठा हुआ था। खैर यहाँ पर इसी के साथ मैंने इन लोग को भी निपटा दिया। अब इनको निपटाने के बाद भी एक प्लेयर और चलते थोड़ा यस नायक की साइड पर, लेकिन फिर से मैं गलत जगह पहुंच जाता हूँ। तो मैं सीधा अपनी गाड़ी उठाकर निकल लेता हूँ यस नायक की तरफ। अब जैसे ही वहां पर पहुंचता हूँ भाई, एक गाड़ी इधर राइट में खड़ी हुई मेरे को दिख जाती है, लेकिन ना यहाँ पर बंदे तो होते हैं लेकिन फ्लेयर वाले बंदे नहीं होते। अब जैसे आगे वाले अपार्टमेंट्स में जाके चेक करना शुरू करूंगा तो देखना बंदे कहाँ कहाँ बैठे थे। तो यहाँ पर मैं फुल मजे में अपना एकदम सीढ़ी वीढ़ी चढ़ रहा था, लेकिन पता है एक बंदा इसी बिल्डिंग में बैठा हुआ जो कि मुझे पता नहीं चलता। जैसे ही आके पहुंचता हूँ तभी भाई एक बंदा दिखता था चर्च की छत पे लेटा हुआ। तो यहाँ पर भाई देखो, मेरे को लग रहा होता है कि जो फ्लेयर है वो यसना है, लेकिन फ्लेयर सामने वाली बिल्डिंग्स पे होती है। अब मुझे नीचे से एक बंदे का ना फुट आता है, तो देखना वो बंदा यहाँ क्या कर रहा था। अब इसका टीममेट सामने वाले घर में बैठा था, जो कि यार झांकने तक का नाम नहीं ले रहा था, तो देखना उसको सीधा उसके घर में घुस के मारेंगे। तो ये भाई साहब जी काफी तगड़ा ही कैम्प कर रहे होते हैं यहाँ पर बैठ के, तो मैं इसे तो मार देता हूँ। और जो जोन था अभी अच्छा खासा अपने बना हुआ था, लेकिन अब चले जाता है। तो भाई जोन में जाने का टाइम आता है और जैसे जोन में बसता हूँ तभी सामने वाले घर में एक बंदा दिख जाता है। खैर यहाँ पर इस बंदे को मैं बहुत ही आराम से मार देता हूँ। इसके पास कुछ खास लूट शूट तो नहीं होती, तो फटाफट निकलते हैं नेक्स्ट वाले जोन में। फिलहाल जोन बहुत ज़्यादा पास था, लेकिन बंदे नहीं पता चल रहे थे कहाँ पर है। अब जैसे ही भागते भागते जाऊँगा सामने वाले अपार्टमेंट में। अब इस अपार्टमेंट जैसे चढ़ूंगा एक तो सीढ़ी, तभी राइट वाली बिल्डिंग से बंदे का साउंड आएगा और देखना भाई साहब क्या कार 98 के चार्ट बजा देंगे इन लोग के। ये भाई साहब जी गिल्ली सूट पहन के नीचे की तरफ कूदे थे, और ये वही बंदा है जिन्होंने फ्लेयर चलाई थी। अब इसके टीममेट दिखेगा और देखना कैसे कार 98 का हेडशॉट बजाएंगे। तो यहाँ पर इनका बंदा एक और नॉकडाउन कर दिया, और यही टाइम था फटाफट से रश करने का, और ये जो ग्रेनेड था ना इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा।
खैर इनकी भी यहाँ पर बहुत ही गलत वाली कुटाई लगा दी और इनको मारने के बाद सिर्फ दो ही बंदे बचे थे, मतलब एक बॉट था जो कि जोन से ही मर गया। अब यहाँ पर जो बाकी दो बंदे बचे थे ना वो एक ही टीम के थे। अब जैसे आगे वाली बिल्डिंग में जाता हूँ ना तो वो भी दिख जाएंगे, मतलब साउंड आ जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ नेट्स करता हूँ लेकिन उससे वो नॉक नहीं होता, तो सीधा मैं जंप करके उसकी बिल्डिंग में चले जाता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर इन्होंने ग्लिच फिक्स कर दिया, पहले इस तरीके से हम चढ़ जाते थे घर में, बट अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो बंदा था ना भाई सीधा छत पे बैठ के कैम्प कर रहा था, बहुत ही तगड़े वाला। तो देखना भाई कैसे उल्टे सीधे नेट करके इसे पहले कंफ्यूज करेंगे, फिर सीधा घुस के मार देंगे। खैर इसके साथ तो यार बहुत ही गलत वाला स्कैम करा यहाँ पर मैंने। अब जैसे ही इसको मारता हूँ तो मैं जिस बिल्डिंग में पहले था उसी बिल्डिंग में इसका टीममेट भी आ जाता है, तो उसको भी देखना हम कैसे फोड़ेंगे।